हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज हम देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी जो जीएस पेपर थर्ड का जो है पार्ट है। तो इसमें जो है हम समझते हैं ये क्या है इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जो है हमें जीएस पेपर 3 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंटरनल जो है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन यदि हम देखें तो कैसे हुआ। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है कि प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको प्रिजर्व करना ही हम कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। यानी कि लॉज को मेंटेन करना, ऑर्डर को फॉलो करना, सॉवरेनिटी जो है मेंटेन हो, ये जो है हम विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री जो है हम इसको जो है बनाए रखें, तो इसको हम इंटरनल सिक्योरिटी कह लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है भाई। फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है कि कंट्री को अगेंस्ट द थ्रेट जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे टेररिज्म है, वॉर, कोई कंट्री हमारे ऊपर जो है अटैक कर देती है, तो ये जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंडर में आएंगे। यहाँ जो है हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन थ्रेट से जो है बचा रहे हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का? तो लॉज और ऑर्डर मेंटेन करना, रूल्स और लॉज को जो है प्रोटेक्शन जो है, ये रूल्स और लॉ को फॉलो कराना, इक्वालिटी जो है सबको जो है इक्वालिटी जो है दिखाना, तो ये लॉज मेंटेन करना और जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, डोमेस्टिक पीस जो है हम मेंटेन रखें, इसके लिए जो है हम इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ को रखते हैं। जैसे कि टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है हमारी बची रहे, यूनिटी जो है वो बनाए रखें, हम सॉवरेनिटी बनाए रखें, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कंट्री का हो, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम हो कि जो है वो राइट टू लाइफ जैसे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे राइट्स का जो है वो इंजॉय कर सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है हमने ये इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो है इम्पोर्टेंस हमने यहाँ दे रखे हैं। इसमें क्लासिफिकेशन यदि हम इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का देखें तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, एक्सटर्नल और इंटरनल जो थ्रेट है, जैसे कि एक्सटर्नल थ्रेट में यदि हम देखें तो टेररिज्म है, वॉर है जो कि नाइबर कंट्रीज से हो सकता है, फॉरेन इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ कुछ हो सकती हैं। इंटरनल यदि देखें तो नक्सलिज्म है, कम्युनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लोन वुल्फ अटैक होता है। तो ये सब जो है इंटरनल थ्रेट्स हो जाते हैं हमारे लिए। फिर इंटरनली एडेड एक्सटर्नल कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंट्री के अंदर ही हैं, जिसको जो है बाहर से सपोर्ट मिलता है, तो वो इंटरनली एडेड जो है एक्सटर्नल ये हम सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। एक्सटर्नली एडेड इंटरनल जो है यदि हम देखें, जैसे कि फंडिंग और सपोर्ट जो आते हैं एजेंसीज से, जैसे आईएसआई से, जैसे मोहम्मद है, ये सब जो है बाहर से सपोर्ट आते हैं, तो एक्सटर्नली एडेड ये इंटरनल को जो है ये ऐड करते हैं, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ थ्रेट हमारे कंट्री में जो है हो हमारे सिक्योरिटी पे, तो ये फंडिंग सपोर्ट जो है बाहर से आ जाते हैं। कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कुछ फैक्टर्स जो है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कंट्री में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट देखें, अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ ग्रोथ, जो रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, कम्युनल डिवाइड जो है देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए कंट्री में जो है जिम्मेदार है। जैसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो है निकल कर आ रही हैं, कास्ट अवेयरनेस जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, अलग अलग कास्ट में जो है ये टेंशन इंक्रीज़ हो रहे हैं, पॉलिटिकल यूज़ किया जा रहा है, इसका एथनिक जो है चीज़ों का जो है इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किया जा रहा है, रिलीजियस और सेक्टोरियल आइडेंटिटी जो है ये जो है उजागर की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस फेलियर्स जो है देखने को मिल रहा है, गरीबी है, अनफ्रेंडली जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हैं, बॉर्डर हमारा पोरस है, अच्छी तरह से फेंसिंग नहीं हुई है, इनसफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। यदि देखें तो 43rd जो रिपोर्ट थी ना, इसमें पाया गया कि जो है 43rd रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की थी, इसमें जो है पाया गया कि 210 जो 535 डिस्ट्रिक्ट में है, ऑलमोस्ट 40% जो एरिया कंट्री का है वो सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम से जो है थ्रेटेंड है।
तो ये जो है 43rd रिपोर्ट जो है ये कहता है कि जो 535 हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें 210 जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो है सीरियस लेवल पे जो है इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन रीजन में है। चैलेंजेस यदि देखें इंटरनल सिक्योरिटी जो कंट्री का है उसके लिए क्या चैलेंजेस है, जैसे हम देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलाइज, फिर जो है इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में जो है निकल कर आ रही है, जम्मू और कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो यूज ऑफ डाइवर्सिटी फॉर डिवाइडिंग नेशन, तो जो डाइवर्सिटी हमारी है उसका इस्तेमाल करके जो है नेशन को डिवाइड करने का काम ये कुछ लोग कर रहे हैं। जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मनी लॉन्ड्रिंग जो है की जा रही है, ब्लैक मनी आ रहा है, टेरर नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस बन रहा है, बॉर्डर्स और कोस्टल सिक्योरिटी जो है हमारी खतरे में जो है पड़ी हुई है, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी जो है इशू हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन कारणों से इंटरनल सिक्योरिटीज़ के जो है ये चैलेंजेस हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटीज़ कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये चैलेंजेस मेजर्स क्या हैं, कैसे स्ट्रेंथन करें इंटरनल सिक्योरिटी को अपने, तो स्ट्रिंजेंट लॉज जो है कम्युनल और हैटेड प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम जो है बनाएं, स्टेट्स जो है पुलिस को लेकर आए जिससे जो है यहाँ जो है पुलिसिंग हो और ठीक तरीके से जो है कम्युनल और जो हैटेड प्रोपेगेंडा है उनको हम जो है टैकल करें। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है ये पॉलिसिंग हो, जो है ठीक तरीके से जो है हम सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का और जो है स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल करके हम इसको सप्रेस करें। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज़ बने जिससे जो है ब्लैक मनी को हम लोग कर्व कर सकें। टारगेटेड अप्रोच हो जिसमें पॉवर्टी रिडक्शन जो है की जाए। नेशनल सिक्योरिटी जो है स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, पुलिस रिफॉर्म लाया जाए और सोशल मीडिया का रेगुलेशन ठीक तरीके से हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा ठीक तरीके से ये रेगुलेट किया जाए। स्ट्रिंजेंट लॉज बनाया जाए जिससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम किया जाए। कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी जो है जिससे जो है नक्सलिज्म को कॉम्बैट किया जा सके। नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको जो है टेररिज्म सेंटर्स हैं उनको जो है कम कर सके हम। इसके बाद हम देखें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, पुलिस रिफॉर्म लेकर आए, रेगुलेशन हो सोशल मीडिया का और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है हम रिफॉर्म लेकर आए। लॉज हमारे जो है ठीक तरीके से जो है बनाए और नक्सलिज्म को हम कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजीज बनाकर जो है ये इसको जो है हम काउंटर करें और टेररिज्म सेंटर्स को जो है हम जो है ख़त्म करें। सीबीआई को ज़्यादा पावर दें। सीएपीएफ जो है रिफॉर्म लेकर आएँ और बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट हम ठीक तरीके से करें और नेशनल साइबर सिक्योरिटीज़ पॉलिसिंग जो है वो हम लेकर आएँ, लॉज बनाएं जिससे जो है हम ठीक तरीके से नेशनल कुछ साइबर सिक्योरिटी है उसको हम मेंटेन रखें। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव और पॉलिसी मेजर्स यदि देखें तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आए जो यूएपीए है, मॉडर्नाइजेशन पुलिस का हमने जो है किया है। समाधान इनिशिएटिव लेकर आए हैं। नेशनल पॉलिसी एक्शंस प्लान 2015 का जो है हमने ये इंटरनल सिक्योरिटीज़ को जो है और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ही लेकर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है हमने काम किया इसमें और जैसे नीति आयोग जैसी बॉडीज़ बनाई गई। सिविक एक्शन प्रोग्राम हम लेकर आए। नेट ग्रिड, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया। इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम 13 बनाया और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर्स जो है हमने बनाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं जैसे कि ये नेट ग्रिड हमने बनाया है या फिर जो समाधान इनिशिएटिव जो है ये बनाया है, तो ये समाधान इनिशिएटिव हमने इसीलिए बनाया है ताकि जो है हम टैकल कर सके लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिज्म को जो है कर्व कर सके, कम कर सके। नेट ग्रिड जो है एक डेटाबेस प्रोवाइड कर देता है क्राइम्स के से रिलेटेड, तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर देता है। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिससे जो है जो सिक्योरिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं इसके थ्रू। 15 फाइनेंस कमीशन देखें तो यहाँ पे डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पे ये बात करते हैं। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ अ डेडिकेटेड मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जो है डिफेंस के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है एक मॉडर्नाइजेशन फंड बनाने की बात करते हैं, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष जो है कहा जाएगा, या फिर एनी अदर एप्रोप्रिएट नेम इसको दिया जा सकता है। फंड्स जो कि यूटिलाइज होंगे 3 पर्पसेस के लिए, क्या? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि मॉडर्नाइज करे डिफेंस को, सर्विसेज को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सीएपीएफ के लिए, मॉडर्नाइजेशन हो स्टेट पुलिस फोर्स का, और वेलफेयर फंड्स जो है ये बने जिससे जो है हमारे सोल्जर्स, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनको जो है हम और अच्छी तरीके से जो है ट्रेंड कर सकें। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन पे बात हम कर रहे थे इन सारी चीज़ों में। और ये फंड जो है ये 4 स्पेसिफिक सोर्सेस जो है ये आएंगे, जैसे ट्रांसफ़र फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, फिर डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये पीएससीज हैं उनसे, और मोनेटाइजेशन किया जाए डिफेंस लैंड में हम मोनेटाइजेशन करें। तो ट्रांसफ़र्स जो कि ये कंसोलिडेटेड फंड से आ जाए, या फिर जो है पीएससीज का डिसइन्वेस्टमेंट हम कर लें, या फिर जो है जो सरप्लस डिफेंस लैंड है उससे जो है मोनेटाइजेशन करें। प्रोसीड्स ऑफ रेसिपिएंट्स फ्रॉम डिफेंस, जैसे कि जो है ट्रांसपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये पैसे भी जो है आए और इनका इस्तेमाल जो है हम लोग इसको मजबूत करने में करें। कंक्लूज़न यही है कि हमें डील करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ से डील करने के लिए कंट्री के हमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्या पॉइंट्स है जिस पे ध्यान रखने होंगे, जैसे कि व्हाट इज़ बीइंग थ्रेट, बाय हुम इज़ इट बीइंग थ्रेटेंड एंड बाय व्हाट मीन्स। तो हम समझें कि क्या जो है थ्रेट है हमारे लिए, हमें क्या जो है थ्रेटेंड कर रही हैं, किससे हमें थ्रेटेंड जो है हम हो रहे हैं, क्या मीन्स है, मतलब उसको अच्छी तरीके से समझना। देयरफॉर वी नीड सम रिफॉर्म इन द सिक्योरिटी सेक्टर, जैसे कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में जो है हम रिफॉर्म लेकर आए। असेसमेंट जो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 नेशनल सिक्योरिटी में, इसको जो है हम एसेस करें। फिर स्पीड अप करें अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हाइब्रिड वेलफेयर्स हैं उनसे जो है हम लोग उनका इस्तेमाल करके जो है ये चीज़ों को समझें, और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ को हम लोग टैकल करने की कोशिश करें। तो अगले वीडियो में जो है कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही टॉपिक हम लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए और यहाँ से जो है हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे करते जाएंगे।